आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया मांगा है। इस मांगा से तुमको पता चलेगा तुम एक होमी को प्यार कैसे कर सकते हो। तुमने हेंटाई मांगा और एनिमे तो देख ही लिया होगा। एक्चुअली वैलेंटाइन डे के दिन कुछ लोंडो ने ओवरफ्लो भी देखा होगा। के लिए लेके आया हूँ एक गेम मांगा, बस ये तुम्हें चेंज ना कर दे जैसे कि के चेंज हुआ ऐसे। तो उसके लिए स्पेशल एक डिस्क्लेमर, अगर तुमको पढ़ना है तो अपने रिस्क के ऊपर पढ़ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है यू, इसकी क्रश का नाम है यूई। जब ये टेनिस खेल रहे होते हैं तो लोंडे की नजर उसकी टांगों पे होती है और हमारा मेन कैरेक्टर बॉलर बना होता है टेनिस मैच का। जब मैच खत्म होता है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड केई के साथ जाकर ये मैच की प्रैक्टिस करता है। केई खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। काई को देखकर कहती है कि देखो वो कितना अच्छा खेलता है ना। मैच खत्म होने के बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं और रास्ते में मस्ती मजाक करते हैं। तभी के यू से पूछता है कि तुमको वो पसंद है। तभी यू कहता है कि एकदम से तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा। यू कहता है कि ठीक है मैं तुमको बताऊंगा लेकिन पहले मुझे तुम बताओगे। तभी के कहता है कि आई डोंट हैव एनीवन आई लाइक। तभी यू कहता है कि ये तो गलत बात है यार। यू के ऐसा बोलने की वजह से के समझ जाता है कोई तो ऐसा है जिसे यू लाइक करता है। तभी के यू से पूछता है कि क्या तुमने वो किया है कभी। मुट्ठी 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 ये कभी तूने। वैसे तो ये वीडियो लड़कों के लिए है, अगर लड़कियों देख रही है तो थोड़ा के उससे पूछता है कि आखिर तुम करते कैसे हो, तुम मुझे करके दिखाओगे। साले तू माफ करना। तो देखा आपने, पहले उसने पूछा और उसके बाद बोल रहा है कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो कुछ ज्यादा डार्क हो रहा है। अच्छा हुआ के ने पूछ लिया क्योंकि हमारे लोंडे को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे उंगलियां सी घुमाता और कहता है ऐसे। वैसे उंगलियां तो कोई और यूज करता है, लड़कों के लिए हैं। अब यू ने गलत जवाब दिया जिसके कारण के उसको बताता है कि इसे कैसे करते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और वो मांगा पढ़ने के बाद क्रश को इमेजिन करते करते उस टाइम कर डालता है। मुट्ठी 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 मुट्ठी। यू देख के ये शौक हो जाता है कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। के बाद दोनों भाई स्कूल में मिलते हैं, उसमें बातें करते हैं कि क्या हुआ फिर लास्ट नाइट तुम्हारे साथ। ये कहता है कि तुमने किया बट किसको सोचते हुए तुमने किया वो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये चीज सोचते हुए यू को थोड़ा अजीब लगता है। तभी यू शर्माते हुए बताता नहीं और कहता है कि तुम किसके बारे में सोचते हो। कई ये कहता है कि ये तो एक सीक्रेट है। कि अगले दिन भी वो अपनी क्रश को ही याद करते हुए कर डालता है। क्या ये क्या बकर। अगले दिन वो स्कूल में आता है और थोड़ा थका होता है, शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया। इसे टेनिस मैच के अंदर के नहीं दिखता, लगता है कि वो शायद घर पे पहले ही चला गया, इसलिए वो आप भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद यू वापस स्कूल में आता है बिकॉज वो स्कूल के अंदर अपना बैग ही भूल गया था। उसके बाद वो स्कूल में पहुंचता है जिसके बाद वो वहाँ पर ये देखता है उसकी क्रश के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा होता है। यू छुपके उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। उनकी बातों से पता चलता है कि उसकी क्रश का तो दोस्त ही क्रश निकला। यू ने काई को कन्फेस भी कर दिया था लेटर के थ्रू। वो केई से जवाब मांगने के लिए आई है। तभी केई जवाब देता भी है, वो भी एक अलग ही अंदाज में, वो भी अपने मुंह से। इस तरह का मुंह से जवाब देने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। यू ये देखकर शौक हो जाता है। इस लड़की को सोच सोच के वो कमजोर हो रहा था लेकिन उसको तो कोई और ही अब लेकिन के इतने में ही नहीं रुकता, वो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। तभी केई यू को देख लेता है, पता जाता है कि यू ये सब कुछ देख रहा है। देखने से ऐसा पता लगता है कि शायद उसको बुरा लगा ये करके। फिर वो एक बार फिर से कर देता है। यू को ये देख के गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाता है। पूरी रात बैठा रो रहा होता है और वही मोमेंट याद आ रहा होता है क्रश और उसके काई के। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये साला वो सोच कर भी अपना कर डालता है। अगले दिन वो अपना बेस्टी और अपनी क्रश को दोनों को ही अवॉइड कर देता है। अपनी क्रश को देखकर इसकी नोज ब्लीड करने लग जाती है। के इसकी हेल्प करने के लिए भी आता है, ये इसकी हेल्प भी नहीं लेता। के स्कूल खत्म होने के बाद यू का वेट भी करता है लेकिन फिर भी वो उसे बिना बताए निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में कुछ ऐसा होता है जिसे यू देख कर ही शौक हो जाता है। क्लास के अंदर उसके टीचर बताते हैं कि एक स्टूडेंट का ट्रांसफर हो चुका है। स्टूडेंट का नाम है यू का बेस्ट फ्रेंड के बाद 3 साल का टाइम स्किप आता है। यू हाई स्कूल में आ चुका है और उसकी क्रश भी हाई स्कूल में आ चुकी है और वो दोनों एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं। हाई स्कूल के सेमिनार के अंदर की नजर पड़ती है यू के ऊपर। यू अपने मन में सोच रहा होता है कि वो सोचता है कि जब से केक गया है कि यू और मेरी एक दूसरे की बात कभी हुई ही नहीं है सालों के अंदर। हमेशा इमेजिनेशन करता रहता है यू और काई के कुछ और ही करते हुए। वो डिसाइड करता है कि हाई स्कूल के अंदर अपने क्रश के साथ वो बात करके रहेगा। इस बार वो सच में उसके साथ बात करने चला जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि यू ने यू के साथ एक बार भी बात नहीं की 3 सालों के अंदर। क्लास के अंदर होने के बावजूद भी यू ने भी यू के साथ कोई बात नहीं की। बे यार चलो खैर बैक टू द स्टोरी। ये बातचीत से हमें पता चलता है कि सभी बेस्ट फ्रेंड दूसरी क्लास में जा चुके हैं। वो स्माइल करते हुए कहती है मुझे इस बात की खुशी है कि दोस्त है जो यू नाम का है, जो मेरे साथ है, लॉयल है, जो कि मेरी क्लास में है। ये कहने के बाद यू ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमारा लोंडा ये बात सुन के ही इतना ज्यादा कि खुश हो जाता है, बोलता है कि आई एम ग्लैड टू बी अलाइव। इतना खुश होता है कि रोने ही लग जाता है। और तभी चलते चलते उसके सामने एक लड़की आ जाती है।
इस लड़की को यू का नाम पता होता है। यू उसे देखकर कहता है ये क्यूट तो है, लेकिन ये है कौन जो मेरा नाम जानती है। यू अभी भी सोच रहा था कि आखिर है कौन ये लड़की, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है, ओए क्या तू अभी भी यू को लाइक करता है क्या? तू अभी तक उसको ही सोच सोच के कर रहा था ना, पता चल ही गया होगा कि ये लड़की कौन है। तो चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हम क्लास के अंदर पहुंचते हैं। टीचर आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये करके बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देता है। टीचर बोलता है कि द नेक्स्ट स्टूडेंट इज मुरुडा के। ये सुन के यूई शौक हो जाता है, ये तो मेरी बेस्टी का नाम है। टीचर की बात सुनकर वो लड़की तभी खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर कहती है कि हाँ मैं हूँ के, टोक्यो से हूँ और मेरे बचपन के दो दोस्त इसी क्लास के अंदर हैं, यूई और यू। टाइम पे मैं लड़का हुआ करती थी, मैंने गिव अप कर दिया है। प्लीज मुझसे अब कुछ उल्टे सुल्टे सवाल मत पूछना। टीचर कहता है कि के को स्पेशल परमिशन मिली है कि उसको लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि ये वो लड़की और कोई नहीं, यू का बेस्टी के है। यू को समझ आता है कि ये लड़की ये के का बेस्ट फ्रेंड ही है। अभी के कहती है कि मैं और भी कुछ अच्छा दिखाऊंगी, जीभ निकाल देती है। समझ रहे हो ना? गिव अप अपॉन बी ए मैन। तो मुझे एक लड़की भी मत समझो। क्या? को आखिर बनना क्या है यार? उसके बाद के यूई से मिलती है और फिर यू को वहाँ से ले जाती है और यूई वहाँ खड़ी खड़ी यू को ही देखती रहती है। थिंक वो उसको रोकना चाहती थी, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है। उसके बाद के यू को अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है। पता चलता है कि के अभी अकेला रह रहा है घर में। के यू को इसलिए लेके आता है, वो उसकी शायद थोड़ी हेल्प लेना चाहती थी कि एडजस्टमेंट कराने के लिए। उसकी हेल्प तो करता है, लेकिन तभी वो पूछता है कि क्या हुआ 3 साल के अंदर, वैसे ये लड़की बनने का कैसे सोचा? तभी काई कहता है आर यू ड्रेस लाइक ए वुमेन? फिर भी मैं एक लड़का हूँ। यू कहता है नो नो नो, इट्स नॉट ए बैड थिंग। तभी काई कहता है बस सिंपल बात है, मुझे ऐसे रहना ही पसंद है। तभी काई यू से पूछती है तुमको मेरा ये रूप पसंद है या ओल्ड वाला ही पसंद था? यू ये सुनने के बाद थोड़ा शर्मा जाता है और घबराने लगता है। बाद के थोड़ा उसको छेड़ने लग जाता है। अभी थोड़ी देर बाद काम करते करते के रिवील करता है कि वो वापस क्यों आया है। यू के साथ वापस से शुरू करना चाहती हूँ। यू लाइक ए मितानी, आई हेल्प यू। तभी यू कहता है तुम्हें वो याद है क्या तुम्हें वो जो तुमने यूई के साथ किया था? कहता है अच्छा वो चीज, चलो हम दोनों भी साथ में करते हैं। काई यू को किस कर देता है। कौन दोस्त है कौन चोदू समझ में नहीं आता है। एक नंबर ऐसा है। क्या ये क्या था? ये तो कॉम्बो निकला, बाय 1 गेट 1 फ्री। गर्ल गर्ल बोलूं या बॉय गर्ल बोलूं, फीमेल बोलूं? यू को ये चीज बिल्कुल पसंद ना आती, धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन यू क्लास में जाने से पहले चेक करता है गे तो नहीं है उसकी सीट के ऊपर। वो वहाँ नहीं होती, वो बिकॉज उसके साइड में खड़ी थी। तभी यू उससे दूर हो जाता है और ये सब यू देख रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद वॉशरूम के अंदर के कुछ क्लासमेट आते हैं जो यू से पूछते हैं ब्रो वो लड़का है या लड़की है? बोलता है वो लड़का है यार। सुनने के बाद एक लड़का डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्या यार मैं तो उसको देख कर तो खुश हो गया था, अब पता चल रहा है कि वो लड़का है। वहाँ खड़ा दूसरा लड़का बोलता है कि एक लड़का है, वैसे ये बात कोई बुरी तो नहीं है, क्योंकि पहली चीज है वो लड़का है, उसके अंदर लड़कियों जैसे नखरे नहीं है। इस चीज की वो लड़का है, उसे पता है लड़कों को क्या चीज ज्यादा पसंद है। वाह क्या सोच है तेरी लोंडे ने तो साफ साफ प्रूफ कर दिया कि हमको लड़कियों की जरूरत नहीं है। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर के आ जाता है। के यहाँ पर आया है बाथरूम करने के लिए। वो खड़े होके मुतती है और वहाँ से पकड़कर यू को ले जाती है। अब क्लास के अंदर के यूई से मिलता है। यूई और यू को दोनों को अपने घर में इनवाइट करती है। तभी क्लास की लड़कियां के से पूछती हैं कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, स्किन भी बहुत अच्छी है, तुम कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हो? तभी के कहती है बॉय बनना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ। उसके बाद वो दोनों के घर में पहुंच जाते हैं, थोड़ी ड्रिंक वगैरह पीते हैं। बैठी हुई रुई रोने लग जाती है। यूई कहती कि तुमने ये क्या कर लिया, तुम पहले हैंडसम थे। सुनने के बाद के यूई के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुमको मेरे बारे में और कुछ जानना है। मैंने जो काम 3 साल पहले किया था और वही काम 3 साल बाद भी वही कर दिया, क्योंकि यू के सामने को किस कर दिया। यू उन दोनों के बीच में आ जाता है और उसकी किसिंग रोक देता है। तभी के यू को कहता है कि मुझे ऐसा रहना पसंद है, क्या तुमको पसंद आया? मेरे पहले वाला रूप था वो मैं नहीं था, ये हूँ मैं असली। के यू को कहता कि तुम क्यों गुस्से हो रहे हो, मुझे क्या लग रहा है कि मैं तुमसे यूई को छीन लूंगी। तभी के यू को किस कर लेती है यूई के सामने। वो भी कोई नॉर्मल किस नहीं है, वो भी हार्ड वाली करती है। यूई ये देख शर्मा जाती है, का तो मोमेंट ही बन जाता है। यूई ये सब देख नहीं पाती तो वहाँ से भाग जाती है। यू उसे रोकने के लिए जाता है। उसके बाद यूई उसकी छाती पर सर रख के रोने लग जाती है। स्टोरी में आगे जाने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं, ऑथर हमें 3 पेजेस के अंदर बताता है मांगा के बारे में कि इसने क्यों लिखी। ऑथर हमें ये बताता है कि समाज के अंदर लड़कों की इमेज ये बन चुकी है, ज्यादातर मर्दों के अंदर बहुत ज्यादा
ड्राइवर होती है। उन लोगों को देखकर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं आती तो तुम स्पेशल मेल हो। कुछ लोग उसे अनमैनली भी कहते हैं। लड़कियों के लिए ये सोसाइटी के अंदर नहीं आता। ये ऑथर खुद बोलता है कि वो एक स्पेशल मेल की तरह है। वो मांगा के थ्रू ये सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, इससे आगे कुछ नहीं। मतलब जो मांगा के अंदर के है वो खुद ऑथर है। रात के टाइम यू के सपने में भी के ही आता है और यू के साथ सपने में भी लगा पड़ा है। अगले दिन के स्कूल में आकर उससे पूछती है, ओए तुमने घर जाके किया था ना? नहीं, अच्छा मैंने तो किया था। लंच टाइम के अंदर यू और यू ही मिलते हैं। यू कहते हैं मेरे ख्याल से के एक्चुअली में तुम्हें लाइक करता है। तभी यू कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है। तभी यू कहती है कि के अंदर मेरे प्रति भी कोई फीलिंग नहीं है, ना ही मिडिल स्कूल के अंदर थी। तभी यू से पूछता है कि क्या तुम मिडिल स्कूल में भी के को लाइक करती थी? यू कहती है कि यस। उसके बाद यू उसके साथ अच्छी बातें करता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा पट जाती है। फिर वो यू को स्कूल के बाद मिलने के लिए पूछती है। उसके बाद वो दोनों स्कूल के बाद कैरियोको साइन में जाते हैं और थोड़ी बचपन की बातें करते हैं। तभी यू से पूछते हैं कि तुमको कैसा फील हुआ था जब तुमने किस किया था? लेकिन तभी यू को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे ही बोल रहा था, नहीं वो तो अच्छी नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही की हुई थी। छी, एक सच बात बताऊं, तुमको पता है कि यू शायद उससे जेलस करती है। वो बोल भी देती है कि के ने मुझे बस सिंपल करी थी, लेकिन तुम्हारी और उसकी किस तो बहुत ज्यादा इंटेंस थी। यू कहती कि मेरे में और केई में ज्यादा क्यूट क्यों है? यू कहता ऑफ कोर्स यार, तुम और कौन होगा? उसके बाद कैरियोके में जाते हैं और गाना वगैरह गाते हैं और धीरे धीरे उनका मोमेंट भी बन जाता है। वो धीरे धीरे किस करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद यू का हाथ पकड़कर उसके घर तक छोड़कर आता है और घर आकर वो पूरा टाइम अपना हाथ ही सूंघ रहा होता है। तभी वो घर में आकर नीचे देखता है कि उसकी माँ के साथ के आके बैठी हुई है। फिर वो दोनों यू के रूम में आते हैं। तभी के यू से पूछते कि कैसी गई तुम्हारी डेट? यू शर्माता हुआ उसे कुछ नहीं बताता। के कहता कि तुम देखो, तुम अपनी रिलेशनशिप को आगे तो बढ़ाओगे, लेकिन तुमको वो सब करने से पहले, सीखने से पहले तुम वो मेरे साथ कर सकते हो जो भी चाहो। तभी वहाँ यू भी के साथ स्टार्ट हो जाता है। वो करने ही वाले थे, लेकिन तभी यू पीछे हो जाता है। यू कहता है कि नहीं, तुम मेरा बस जस्ट फायदा उठा रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उससे तुम ऐसा बोल रही हो कि मैं यू को छोड़ दूं क्योंकि वो एक लड़की है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों अलग हो जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं। इनके फिर भी वही नहीं रुकता, इसलिए वो अपना चादर सी उठाती है और चलो अदर हाफ करते हैं। यू और के वो जबरदस्ती हो जाते हैं। इन्होंने वो काम कर डाला। यू वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं था। दिन यू स्कूल जा रहा होता है, उसे कल रात वाली सभी बातें याद आ रही होती हैं। पीछे से यू ही आ जाती है जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, की वजह से वो कल रात सो ही नहीं पाई। और तभी यू भी कहता है हाँ, मैं भी नहीं सो पाया पूरी रात। दोनों बातचीत करते हुए स्कूल में आ जाते हैं। सामने से के आ जाता है और कहता है यू, थैंक यू कल के लिए जो भी तुमने मेरे लिए किया। सुनकर यू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और के उसके मजे ही लेते रहता है। यू उनके बीच में आ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे अलग में मिलना चाहती हूँ। वो एक दूसरे रूम में जाते हैं और यू ही पूछती है क्या तुम यू को अभी भी पसंद करती हो? तभी के कहता है कि तुम्हारा लाइक करना और मेरा लाइक करना दोनों अलग है। तुम लोगों का लाइक करने का मतलब होता है किसी के ऊपर मोनोपोलाइज करना, कहने का मतलब कि अपना पूरा हक उस लड़के के ऊपर जताना। चीज के को नहीं पसंद। अगर तुमको यू नहीं पसंद तो क्या मैं उसको डेट कर सकती हूँ? कहता है हाँ कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन बाहर खड़ा यू बस यही सोच रहा था कि उसने मुझे कल कहा था यू ने के को अभी भी पसंद करती है, कहीं वो दोनों अपार्टमेंट में कुछ और तो नहीं कर रहे। तभी यू का मैसेज आता है, उसे के अपार्टमेंट में बुलाती है और तभी पहुंचता है वहाँ पर और वो देखता है कि वहाँ के तो नहीं है। यू कहती कि आओ और मेरे साथ लेट जाओ। वो दोनों लेट जाते हैं। यू उसे बताते कि मैं तुम्हें कैसे पसंद करती हूँ यू, पता तुम मेरा हमेशा साथ रहते हो और मेरी केयर भी करते हो, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो यू। जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कैसा फील करते हो यू। यू कहता है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। यू कहते कि मैं सब कुछ मान लूंगी, बस सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, तुमको के से दूरी बना के रखना है, बिल्कुल भी पास नहीं जाना। देखा भाई लोगों, इसे कहते हैं कब्जे में लेना। इसे प्यार नहीं कहते, इसे कहते हैं जेल में एक बंद करके रखना या अपने इशारों के ऊपर नाचना, कुछ भी कह सकते हैं। इसी धोखाधड़ी से बचे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, पंकज केवान के साथ जुड़े रहें। तो बात बताऊं, यू सच में नहीं जानती कि लाइक करना असल में क्या होता है। पता के ने भी वही बात बोली थी कि हक जमाना, पसंद करना कुछ अलग होता है। समझ लो बस ये इसी बात के लिए कह रहा था। के को हर्ट करना चाहती है क्योंकि के ने उसको हर्ट किया है। उसके बाद यू हाँ कर देता है कि हाँ मैं के से कभी नहीं मिलूंगा अब दोबारा से। उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक मोमेंट बनाते हैं। किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यू रोक लेती है, कहती कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, रुक जाओ। देखा साहिब,
के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसे पता चलता है कि वो सच में लाइक नहीं करती यू को। पता चलता है कि के भी वहाँ पर छुप कर पूरी बातें सुन रहा था हर टाइम। के बाद यू और यू साथ में स्कूल में जाते हैं। यू जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करता है के को। दूसरे स्टूडेंट पूछते हैं कि तुमने और यू ने साथ में कुछ किया है क्या, लेकिन यू ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि सच में उन्होंने कुछ किया है। बस एक धोखा है यार और कुछ नहीं, बस वो उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसी ऐसी चीजें कर रही है। तभी यू देखता है कि के किसी बात से तो गुस्सा लग रहा है। के से बातें करने के लिए यू जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ जाती है और उसे साथ में ले जाती है। उसके क्लास में साथ में बैठा लड़का बोलता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तुम दोनों ने वो कर लिया क्या? वो कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। वो लड़का कहता है यार तुम डेट कर रहे हो, एटलीस्ट तुम किस तो कर ही सकते हो ना। के बाद यू स्कूल खत्म होने के बाद यू ही को पार्क में लेके जाता है। उसे कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? यू हाँ तो बोल देती है, लेकिन वो लगता नहीं ऐसा कुछ करेगी। तभी यू किस करने के लिए उससे आगे बढ़ता है। यू उसे धक्का दे देती है। यू खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम रश कर रहे हो। सुनकर यू कहता है कि और मैं कब तक वेट करूंगा। यू कहती है कि अच्छा तो मैं समझ ही गई, भी उन दूसरों लड़कों की तरह ही हो। फक मैन ये तो गलत बात है। यू उसके फिर से किस करने के लिए जाता है। तो यू चिल्लाती हुई कहती है हट भाग गया से। यू उससे पूछता है कि एटलीस्ट तुमको मेरे से क्या दिक्कत है, ये तुम्हारे साथ किया तो तुमने उसको नहीं रोका। तभी यू कहते कि तुम बेकार लड़के हो, तुम ये डिजर्व नहीं करते। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले कहते कि दूर रहना मेरे से। ये बात सुनकर उसे सारी रात नींद नहीं आती। तभी वो उठकर बाहर आता है के ऊपर कुछ खाने के लिए। वो बाहर देखता है कि एक लड़का केही को छेड़ रहा होता है और जबरदस्ती उसे कहीं लेके जा रहा होता है। केही की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद लड़ना भी नहीं चाहती, वो दुखी है। यू कहता है कि मैं तुम लड़कों से परेशान हो चुका हूँ यार, तुम बस छोटी छोटी चीजें बेकार सी सोचते रहते हो। वो लड़का यू को भी पीटने लग जाता है। के आकर उसे बचा लेता है। वो दोनों एक मूवमेंट बन जाती किस करते हुए। दोनों इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि वो बंदा देखकर ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। यू बैठा समझ जाता है कि यू ही एक्चुअली करती है के को। समझ गया वो इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है, वो के को चिढ़ाना चाहती है। अगले दिन यू स्कूल के अंदर यू से माफी मांग लेता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बट यू की दोस्त सब कुछ बोल देती है कि मैंने कल रात को के साथ इसको देखा था, ये दोनों सच में कुछ कर रहे थे। लड़कियां उन दोनों के बीच में लड़ाई कराकर खुश हो जाती हैं। इसके बाद यू उससे पूछ लेती है और यू सब कुछ बता देता है। वो बात भी बता देता है कि उस दिन के घर पे आया था और उसने कुछ किया था। सुनकर यू बहुत ज्यादा रोती है। सिचुएशन में लगा था कि ये ब्रेकअप करेंगे, लेकिन नहीं, यू ही कहती है कि मैं भी करूंगी तुम्हारे साथ जो भी उसने किया। यू कहता है क्या 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 तुम क्या मजाक कर रही हो? वो बिल्कुल मजाक नहीं करती, सच में उसको अपने घर में लेके आ जाती है। बेड के ऊपर लेट जाती है। यू बार बार एक ही बात बोल रही होती है कि लेकिन जो भी करना है तुमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। भी यू खुद से अनड्रेस होने लग जाती है, सब कुछ पहले से ही लेकर आती है। यू सोचता कि नहीं ये सब कुछ ज़्यादा तेज नहीं हो रहा। यू ही कहती है कि कोई बात नहीं तुम कर सकते हो, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही उसकी पिस्टल ही खराब हो जाती है। उसकी पिस्टल हार्ड ही नहीं होती। चीज से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यूई को। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ चूत। वो दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं कि सारी तुम्हारी गलती है। कहते कि नहीं तुम मुझे लाइक नहीं करते इसलिए सब कुछ ऐसा हो रहा है। उसके बाद यूई उसे घर से निकाल देती है। बारिश में भीगता भीगता जा रहा होता है। रास्ते में उसको के मिल जाती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन के बार बार पूछने की वजह से यू उसे सब कुछ बता देता है। जो मैं करना चाहा था वो मैं कर नहीं पाया, इसलिए वो खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है। लेकिन के उसे कहता है कि तुम गलत हो, खुद को ब्लेम मत करो, तुम रो मत, चुप हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। के उसे फिर अपने घर लेके जाता है और वो साथ में नहा भी लेते हैं। हाँ, और वो दोनों साथ में ही नहाते भी हैं। वैसे यू बाथरूम से बाहर जाने का ट्राई करता है, लेकिन ये दोनों स्टार्ट हो जाते हैं और वो फुल एंजॉय भी कर रहे होते हैं और वो ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि जैसे हम बचपन में मिले वैसे अब मिल रहे हैं। इसी के साथ इस मांगा का फर्स्ट पार्ट ही यहीं खत्म होता है और जल्दी इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 के अंदर तुमको ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। यू आगे क्या क्या करने वाली है और यू क्या क्या होगा और के अभी क्या करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।